Discussion of Balloony classes online test series, NEET online test series held on 11th जुलाई, यानी 11 जुलाई को बलूनी क्लासेस का नीट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो हुआ उसका डिस्कशन। 91 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर माइकोप्लाज्मा? ए ऑप्शन है कंप्लीटली हैव सेल वॉल, बी दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, सी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और डी ऑल आर करेक्ट। तो आंसर इसका बी है, बी करेक्ट है। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर माइकोप्लाज्मा? माइकोप्लाज्मा के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए नंबर है कंप्लीटली हैव सेल वॉल, यानी कंप्लीटली सेल वॉल होता है जबकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, बिल्कुल सही है, बी नंबर जो ऑप्शन सही है। कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सी नंबर ऑप्शन है, जबकि होता क्या है माइकोप्लाज्मा में कि कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। ऑल आर करेक्ट, तो इसमें आंसर कौन सा? बी। 92 मैच द कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 दो कॉलम बनाया हुआ है। कॉलम 1 में ए नंबर है ड्यूटेरोमाइसीट्स, बी बेसिडियोमाइसीट्स, सी एस्कोमाइसीट्स और डी फाइकोमाइसीट्स। और कॉलम 2 में है 1 नंबर पेनिसिलियम, 2 नंबर राइजोपस, 3 नंबर पुक्सिनिया और 4 नंबर ट्राइकोडर्मा। ए ऑप्शन है A4, B3, C1, D2। बी ऑप्शन है A1, B2, C3, D4। सी ऑप्शन है A2, B3, C4, D1 और डी ऑप्शन है A3, B4, C2, D1। तो ऑप्शन सही इसका कौन सा है? ए नंबर, यानी A4, B3, C1, D4। तो कॉलम 1 में ए नंबर है ड्यूटेरोमाइसीट्स और इसका सही पेयरिंग कौन सा है? 4 नंबर ट्राइकोडर्मा, यानी ट्राइकोडर्मा जो ऑर्गेनिज्म है ये ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर आता है। बी नंबर है बेसिडियोमाइसीट्स और इसका पेयर कौन सा है? 3rd नंबर पुक्सिनिया, यानी पुक्सिनिया बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर आता है। सी नंबर एस्कोमाइसीट्स और इसका पेयर कौन सा है? 1 एस्कोमाइसीट्स और पेयर है 1 है पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम किसके अंदर आता है? एस्कोमाइसीट्स के अंदर। और डी है फाइकोमाइसीट्स और इसका पेयर है 2 राइजोपस, तो राइजोपस किसके अंदर आता है? फाइकोमाइसीट्स के अंदर आता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 93 विथ रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। फंगस के सेक्सुअल साइकिल के मामले में करेक्ट सीक्वेंस जो होता है, यानी कौन सी घटना पहले होती है कौन सी घटना बाद में होती है, इस बात को पेयर करना है। ए नंबर कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी एंड मियोसिस, बी नंबर मियोसिस, प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी, सी नंबर प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस और डी नंबर मियोसिस, कैरियोगेमी एंड प्लाज्मोगेमी। तो आंसर सी इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि फंगस के सेल साइकिल में सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होता है। प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं। उसके बाद कैरियोगेमी होता है, यानी न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है और उसके बाद फिर मियोसिस होता है। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 94 दे रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमिट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous and accompanied by complex post fertilization developments is characters of। ए नंबर ऑप्शन है रेड एल्गा, बी ब्राउन एल्गा, सी ग्रीन एल्गा और डी येलो एल्गा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ए नंबर ऑप्शन सही है, रेड एल्गा। रेड एल्गा में नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है, उसके द्वारा रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा नॉन मोटाइल गैमिट्स भी होता है और oogamous टाइप का कंडीशन है और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स भी है। तो ए नंबर ऑप्शन सही है, रेड एल्गा। 95 आइडिस मॉस इज ए नंबर एल्गा, बी लाइकेन, सी हायर फंजाई, डी ब्रायोफाइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एल्गा। एल्गा में देखो आइडिस मॉस कहते हैं कॉन्ड्रस को, और कॉन्ड्रस जो आता है कॉन्ड्रस होता है रेड एल्गा। तो रेड एल्गा यानी आइरिस मॉस किसके लिए ऑप्शन सही है? एल्गा के लिए। 96 इन फ्यूनेरिया द मियोसिस अकर्स इन। फ्यूनेरिया में मियोसिस होता है ए नंबर कैप्सूल ऑब्लिक स्पोरेंजियम, बी नंबर गैमेटोफोर्स, सी नंबर प्रोटोनिमा
और डी नंबर गैमिटेंजिया। तो इसका ऑप्शन सही है ए नंबर कैप्सूल स्पोरेंजियम। अब फ्यूनेरिया में क्या होता है, जो इसका स्पोरोफाइट है उसमें होता है फुट सीटा कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर बनता है स्पोर सैक, और स्पोर सैक के अंदर बनता है स्पोर मदर सेल्स, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और स्पोर्स बनता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैप्सूल स्पोरेंजियम। 97 इन मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट में ए नंबर टैप रूट प्रेजेंट, बी नंबर एडवेंटिसस रूट प्रेजेंट, सी नंबर फाइब्रस रूट प्रेजेंट, और डी नंबर ऑल एबव रूट प्रेजेंट। तो मस्टर्ड के प्लांट में जो रूट होता है वो कैसा होता है, टैप रूट। और टैप रूट का मतलब क्या हुआ, जब रूट का फॉर्मेशन डायरेक्टली रेडिकल से जब रूट का फॉर्मेशन होता है तो दैट इज टैप रूट। 98 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कार्पेल्स इज ट्रू। कार्पेल्स के मामले में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। 1 नंबर इन लोटस एंड रोज सिनकार्पस कार्पेल इज प्रेजेंट। 2 नंबर इन मस्टर्ड एंड टोमेटो एपोकार्पस कार्पेल इज प्रेजेंट। 3 नंबर marginal placentation present in pea. 4 number exile placentation present in China rose, tomato and lemon. 5 number in parietal placentation the ovules develop on the inner wall of the ovary or on peripheral part. तो इसका आंसर में ए नंबर है 2, 3, 4 एंड 5, बी नंबर ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4, सी नंबर ऑप्शन है 3, 4, 5 और डी नंबर ऑप्शन है 3 एंड 5। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर 3, 4 एंड 5, ये करेक्ट है। अब देखो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है इसमें, इन लोटस एंड रोज सिनकार्पस कार्पेल इज प्रेजेंट। लोटस और रोज में एपोकार्पस कंडीशन होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नंबर 2 है इन मस्टर्ड एंड टोमेटो एपोकार्पस कार्पेल इज प्रेजेंट। मस्टर्ड और टोमेटो में एपोकार्पस नहीं होता बल्कि सिनकार्पस होता है। एपोकार्पस का मतलब क्या होता है, कार्पेल्स फ्री, और सिनकार्पस का मतलब क्या होता है, कार्पेल्स फ्यूज्ड। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। 3 नंबर है मार्जिनल प्लासेंटेशन प्रेजेंट इन पी, तो दिस इज राइट 3 नंबर। 4 नंबर है एक्साइल प्लासेंटेशन प्रेजेंट इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, तो ये भी सही है। 5 नंबर है इन पेराइटल प्लासेंटेशन, पेराइटल प्लासेंटेशन में ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल पार्ट की तरफ, तो पेराइटल प्लासेंटेशन, ये भी सही है। तो 3, 4, 5 तीनों सही है, और ये कौन सा ऑप्शन होता है, सी। इसीलिए 98 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। 99 इन ओनियन द स्वोलन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर इज। ओनियन में जो स्वोलन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है वो कौन सा होता है, ए नंबर रूट, बी नंबर राइजोम, सी नंबर बल्ब और डी नंबर ट्यूबर। तो ओनियन में जो स्वोलन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है वो किसके अंदर आता है, बल्ब के अंदर। 100 number such vascular bundles in which cambium is present between phloem and xylem and because of the presence of cambium possess the ability to form secondary xylem and phloem tissues and hence are called A number open vascular bundles which are found in monocotyledonous systems, B number open vascular bundles which are found in dicotyledonous systems, C number closed vascular bundles which are found in dicotyledonous systems और डी नंबर क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स विच आर फाउंड इन मोनोकॉटिलेडनस सिस्टम्स। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी नंबर, क्योंकि आप देखो वास्कुलर बंडल्स में कैम्बियम प्रेजेंट होगा जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी और फ्लोएम टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, ऐसा डाइकॉट स्टेम्स में प्रेजेंट होता है। और जब कैम्बियम वास्कुलर बंडल में प्रेजेंट होता है तो उसको ओपन वास्कुलर बंडल्स कहते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा, बी नंबर। 101 Which of the following statement are true about hardwood duramen? Hardwood का ये दूसरा नाम क्या है, duramen। Number 1, it does not help in water and mineral conduction. Number 2, it is dark colored but soft. Number 3, it has tracheary elements filled with tannin, resin, gums, oils, etc. 4 number, it is a peripheral part. 5 number, sensitive to microbes and insects, hence least durable। तो ए ऑप्शन है कि फर्स्ट एंड 3, बी 2 एंड 3, सी 4 एंड 5, डी 3 एंड 4। तो आंसर इसका कौन सा है, ए नंबर, यानी फर्स्ट 1 एंड 3 करेक्ट है। तो 1 नंबर में क्या है, इट डज नॉट हेल्प इन वाटर एंड मिनरल कंडक्शन, तो ये सही है। हार्डवुड से वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन नहीं होता।
सैपवुड से वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता है। तो ये सही स्टेटमेंट है। 2 नंबर है इट इज़ डार्क कलर्ड बट सॉफ्ट। तो डार्क कलर्ड तो होता है लेकिन सॉफ्ट नहीं होता बल्कि हार्ड होता है इन कंपैरिजन टू सैपवुड जो दूसरे तरह का वुड है। 3 नंबर इट हैज़ ट्रैकियरी एलिमेंट्स फिल्ड विथ टैनिन्स, रेजिन्स, गम्स, ऑयल्स एक्सेट्रा। ये सही है बिल्कुल। नंबर 4 इट इज़ अ पेरीफेरल पार्ट। तो बाहर की तरफ जरूर है लेकिन बिल्कुल पेरीफेरी की तरफ नहीं है, और ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है जिसमें कि 1, 3 और 4 ऑप्शन हो, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक ऑप्शन तो होने वाला नहीं। नंबर 5 सेंसिटिव टू माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स हेंस लिस्ट ड्यूरेबल। माइक्रोब्स और इंसेक्ट्स के प्रति सेंसिटिव होता है इसलिए कम ड्यूरेबल है, लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है, माइक्रोब्स या इंसेक्ट्स के प्रति कम सेंसिटिव होता है और इसीलिए ये ड्यूरेबल होता है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया? फर्स्ट एंड थर्ड नंबर सही है और वो ए के अंदर है, ए में ऑप्शन में है 1 and 3, तो दिस इज करेक्ट। तो 101 का ए नंबर। 102 फेलोजन एंड फेलेम रेस्पेक्टिवली डिनोट। फेलोजन और फेलेम रेस्पेक्टिवली कौन सा चीज़ डिनोट करता है? ए नंबर कॉर्क एंड कॉर्क कैम्बियम, बी नंबर कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क, सी नंबर सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क, और डी नंबर कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क। फेलोजन, कॉर्क कैम्बियम का ही दूसरा नाम क्या है? फेलोजन, और कॉर्क का दूसरा नाम क्या है? फेलेम, यानी फेलेम कॉर्क को कहते हैं, फेलोजन कॉर्क कैम्बियम, और फेलोडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कहते हैं, और तीनों को मिलाकर कहा जाता है पेरिडर्म। तो ऑप्शन बी सही हो गया इसका। 103 एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोमल वेसिकल्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग। लाइसोसोमल वेसिकल्स का जो एंजाइम्स होता है वो उसमें क्षमता होती है डाइजेस्ट करने की, किस चीज़ की? ए नंबर कार्बोहाइड्रेट्स, बी प्रोटीन्स, सी लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, और डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, यानी जितने भी तरह का फूड मटेरियल्स है उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता लाइसोसोमल वेसिकल्स में, लाइसोसोम में होता है। 104 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में इनमें से कौन सा चीज़ मौजूद होता है? ए नंबर सिंगल सर्कुलर डीएनए, बी नंबर फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, सी नंबर 70s राइबोसोम्स, और डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑल ऑफ दिस। व्हिच ऑफ द, यानी डी नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। अब सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, उसके अलावा डीएनए से आरएनए बनता है तो फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होगा। फिर राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, वो कैसा राइबोसोम्स होता है? 70s राइबोसोम्स। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? तीनों को मिलाकर ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर अ सिक्रीटरी सेल। एक सिक्रीटरी सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए नंबर गोल्गी एपरेटस इज एब्सेंट, बी नंबर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER इज इजिली ऑब्जर्व्ड इन द सेल, सी नंबर ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, और डी नंबर सिक्रीटरी ग्रैनुल्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी नंबर ऑप्शन सही है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजिली ऑब्जर्व्ड इन द सेल, क्योंकि सिक्रीशन का काम करता है। तो सिक्रीटरी सेल्स, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर सिक्रीटरी सेल। तो ए नंबर है गोल्गी एपरेटस इज एब्सेंट, तो गोल्गी एपरेटस एब्सेंट नहीं होगा बल्कि वो तो प्रेजेंट होता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजिली ऑब्जर्व्ड इन द सेल, और सी नंबर है ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट। और तो सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता बल्कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, और सिक्रीटरी ग्रैनुल्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो गया? बी नंबर। 106 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ए नंबर G1 फेज, बी नंबर साइटोकाइनेसिस, सी नंबर G2 फेज, और डी नंबर S फेज। तो आंसर इज ए G1 फेज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? S फेज में, और माइटोसिस के बाद कौन सा फेज आता है? G1। तो डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस का जो फेज है, यानी जो डिवीजन का फेज है, उसके बीच में कौन सा फेज आ जाएगा? G1 फेज। 107 आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। मियोसिस के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो। ए नंबर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बी नंबर 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, सी नंबर एट द एंड ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ,
और डी नंबर 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी नंबर। तो इसमें से रॉन्ग खोजना है तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है और वो रॉन्ग ही ऑप्ट करना है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? डी है। तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। तो मियोसिस के बारे में ए नंबर जो है वो राइट स्टेटमेंट है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है। बी नंबर है 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, ये भी राइट स्टेटमेंट है। मियोसिस में डिप्लॉइड सेल डिवाइड करके हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, 4 की संख्या बनती है। सी नंबर है एट द एंड ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ, ये भी सही है। और डी नंबर है 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन अकर, ये रॉन्ग है और रॉन्ग ही स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर 107 का डी। 108 इन कैंसर सेल्स ए नंबर सेल डिवीजन स्टॉप्स, बी नंबर मियोसिस टेक्स प्लेस, सी नंबर माइटोसिस टेक्स प्लेस और डी नंबर समटाइम्स माइटोसिस एंड समटाइम्स मियोसिस टेक्स प्लेस। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? सी नंबर ऑप्शन सही है, माइटोसिस टेक्स प्लेस। कैंसर सेल्स में का जो डिवाइड करता है वो माइटोटिक डिवीजन करता है। 109 ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेज इज कॉल्ड। ए नंबर यूनिपोर्ट, बी नंबर सिमपोर्ट, सी नंबर एंटीपोर्ट और डी नंबर ऑल आर करेक्ट। तो इसका आंसर कौन सा है? ए नंबर। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेज, दूसरे मॉलिक्यूल्स से कोई मतलब नहीं है, एक सब्सटेंस अपना ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक साइड से दूसरे साइड की तरफ, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। 110 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स टेक्स प्लेस थ्रू। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? ए नंबर रूट्स, बी नंबर लीव्स, सी नंबर स्टेम और डी नंबर आउटर सरफेसेज ऑफ प्लांट बॉडी। तो क्वाइट नेचुरल है, होल बॉडी से एब्जॉर्प्शन होता है, तो आउटर सरफेसेज ऑफ प्लांट बॉडी, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 110 का। 111 विथ इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ अ सेल सराउंडेड बाय वाटर द वॉल प्रेशर विल। ए नंबर इंक्रीज, बी नंबर डिक्रीज, सी नंबर फ्लक्चुएट और डी नंबर रिमेन अनचेंज्ड। अब देखो with increase in turgidity of a cell surrounded by water the wall pressure will। अब जैसे वाटर से सेल सराउंडेड है और उसकी टर्जिडिटी बढ़ रही है, मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर का टर्गर प्रेशर वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका टर्गर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर टर्गर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आउटवर्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल कंटेंट अपॉन सेल वॉल, इसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल भी क्या करेगा? कंटेंट पर प्रेशर लगाएगा, तो वॉल प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए नंबर इंक्रीज। 112 इन फ्रूट ट्रीज डाईबैक ऑफ सूट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। फ्रूट ट्रीज में सूट का डाईबैक कहते हैं प्रीमेच्योर डेथ, ये किसकी कमी से होता है? ए नंबर फेरस Fe, बी नंबर कॉपर Cu, सी नंबर बी बोरॉन और डी नंबर जिंक। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी नंबर कॉपर। 113 इन कार्निवोरस प्लांट्स द कार्निवोरस प्लांट्स लिव इन वाटर लॉग्ड और बॉगी हैबिटेट्स विच आर। ए नंबर डेफिशिएंट इन नाइट्रेट्स, बी नंबर डेफिशिएंट इन सल्फाइड्स, सी नंबर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन और डी नंबर डेफिशिएंट इन मेनी साल्ट्स। तो कार्निवोरस प्लांट्स लिव इन वाटर लॉग्ड कंडीशन जो है उसी को बॉगी कंडीशन भी कहते हैं, बॉगी हैबिटेट्स। तो विच आर डेफिशिएंट इन नाइट्रेट्स के यानी नाइट्रोजनस मटेरियल की डेफिशिएंसी के कारण ही प्लांट जो है वो कार्निवोरस बनता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर डेफिशिएंट इन नाइट्रेट्स। 114 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन आता है वो कहाँ से आता है? ए नंबर वाटर, बी नंबर CO2, सी नंबर बोथ फ्रॉम CO2 एंड वाटर और डी नंबर ऑक्सीजन इन एयर। तो ऑक्सीजन जो ग्लूकोज में आता है वो कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, ठीक, CO2 से आता है। H2O का जो ऑक्सीजन है वो तो ऑक्सीजन के रूप में रिलीज हो जाता है लाइट रिएक्शन के दौरान। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, CO2।
115 chemiosmotic theory of ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria are based on। केमियोस्मोटिक थ्योरी जो है एटीपी सिंथेसिस का क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, ये किस पर आधारित होता है? ए नंबर प्रोटॉन ग्रेडियंट, बी नंबर एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयंस, सी नंबर एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस और डी नंबर मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो किस पर डिपेंडेंट होगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट पर। क्योंकि क्या होता है कि ल्यूमेन जो होता है थाइलेक्वाइड के अंदर, वहाँ प्रोटॉन एक्यूमुलेट करता है और स्ट्रोमा जो क्लोरोप्लास्ट का है उसमें प्रोटॉन्स की कमी होती है, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ब्रेक करता है तो क्या होता है कि F0 जो होता है एटीपी सिंथेस का, उसमें जो चैनल होता है उसके थ्रू प्रोटॉन डिफ्यूज करता है और उस समय एनर्जी निकलती है, उसके कारण एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए नंबर प्रोटॉन ग्रेडियंट। 116 इन ग्लाइकोलिसिस बिसाइड्स द फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP, 2 molecules of other compound are also formed. The name of that compound is A number NADH2, B number NADPH2, C number ADP और D number H atom। तो इन ग्लाइकोलिसिस बिसाइड्स द फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP, 2 ATP के फॉर्मेशन के साथ साथ 2 molecules of other compound are also formed, 2 मॉलिक्यूल दूसरा कंपाउंड भी बनता है। उस कंपाउंड का नाम क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन सही है, NADH2। 117 What is the order of the following metabolic reactions in catabolism of a glucose molecule? A number pyruvate to acetyl coenzyme A, B number glucose to glucose 6-phosphate, C number citrate to isocitrate और D number ADP to ATP। इसमें ऑप्शन है ए नंबर BDAC, बी नंबर BDCA, सी नंबर ABCD और डी नंबर BCAD। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ए नंबर ऑप्शन सही है, यानी BDAC सही है। तो अब देखो, गौर करो, अब बी में है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान बिगिनिंग में ही ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है। उसके बाद है डी, ADP से ATP। अब ग्लाइकोलिसिस के में शुरू के स्टेप्स में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का उपयोग होता है, यूज होता है, एटीपी से एडीपी बनता है। लेकिन बाद के स्टेप्स में क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो बी के बाद डी पार्ट आ गया। इसके बाद देखो ए नंबर है पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ग्लाइकोलिसिस जब खत्म हो जाता है तो पाइरुविक एसिड बन गया, पाइरुवेट बन गया, और पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन उसके बाद होता है। तो इसके बाद का प्रोसेस पाइरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए नंबर हो गया। और फिर सी है, सी क्या है? साइट्रेट टू आइसोसाइट्रेट। तो क्या होता है? साइट्रिक एसिड, फिर सी सेकोनिक एसिड, फिर आइसोसाइट्रिक एसिड, ये होता है जो कि क्रेब साइकिल के दौरान होता है। तो सब मिलाकर ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए नंबर BDAC। 118 118 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटिवेटिव फोर्स फॉर ग्रोथ? इनमें से कौन सा ग्रोथ के लिए मोटिवेटिव फोर्स है, यानी ग्रोथ को मोटिवेट करता है, बढ़ाता है? ए नंबर टर्गर प्रेशर, बी नंबर रूट प्रेशर, सी नंबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डी नंबर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर क्या होता है? आउटवर्ड मूवमेंट एक्सर्टेड बाय सेल कंटेंट अपॉन सेल वॉल। तो जब आउटवर्ड मूवमेंट जो होगा, यानी आउटवर्ड जो प्रेशर लगेगा, आउटवर्ड प्रेशर, मूवमेंट नहीं प्रेशर, तो आउटवर्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल कंटेंट अपॉन सेल वॉल, दैट इज टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो सेल का साइज बढ़ेगा। तो ये मोटिवेटिव फोर्स है किस चीज का? ग्रोथ का। 119 ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंसेज। ग्रोथ हार्मोन जो एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ए नंबर ऑक्सिन, बी नंबर साइटोकाइनिन, सी नंबर जिब्रेलिन और डी नंबर इथिलीन। तो कौन सा है ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस? इसमें कौन सा चीज़ है? ऑक्सिन। ऑक्सिन के कारण, ऑक्सिन ही एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि एपिकल डोमिनेंस शो करता है, यानी एपेक्स का डोमिनेंस शो करता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है? कि ऑक्सिन प्रोमोट करता है एपेक्स के ग्रोथ को, एट द सेम टाइम इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड। 120 द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट वॉल लेयर्स जो माइक्रोस्पोरेंजियम का होता है एक एंथर में, वो रिस्पेक्टिवली कौन कौन सा है? ए नंबर एंडोथीशियम एंड टैपेटम,
बी नंबर एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, सी नंबर एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर एंड डी नंबर एपिडर्मिस एंड टैपेटम। तो आप जान रहे हो कि माइक्रोस्पोरेंजियम का जो वॉल लेयर्स है उसमें सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर्स और फिर टैपेटम। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? एपिडर्मिस। और इनर मोस्ट कौन सा हो गया? टैपेटम। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी नंबर ऑप्शन सही है, एपिडर्मिस एंड टैपेटम। 121 फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। यानी फीमेल गैमेटोफाइट जो फ्लावरिंग प्लांट का है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। 1 नंबर है इट इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी। तो बिल्कुल सही है, 8 न्यूक्लिएटेड होता है और 7 सेल्ड होता है। नंबर 2 इट इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के समय, फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के समय ये फ्री न्यूक्लियर होता है। एक न्यूक्लियस जो मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसका न्यूक्लियस डिवाइड किया, 2 न्यूक्लियाई बनाता है, फिर 2 से 4 न्यूक्लियाई, 4 से 8 न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो ये भी सही है। 3 नंबर इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेगमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस। ये गलत है, आउटसाइड द न्यूसेलस नहीं होता बल्कि इनसाइड द न्यूसेलस ही होता है। और 4 नंबर है इट हैज़ एन एग एपरेटस सिचुएटेड एट द कैलेजल एंड। इसमें एक एग एपरेटस होता है जो कि कैलेजल एंड की तरफ होता है। तो एग एपरेटस कैलेजल एंड की तरफ नहीं होता बल्कि किधर होता है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। तो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 1 एंड 4, इसमें करेक्ट कौन सा है? 1 एंड 2। बी नंबर ऑप्शन है 2 एंड 3, सी नंबर ऑप्शन है 1 एंड 2 और 4 नंबर ऑप्शन है 2 एंड 4। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 1 एंड 2, जो कि सी नंबर ऑप्शन है। 122 अ प्लांट ब्रीडर वांट्स टू डेवलप अ डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी, व्हाट ही शुड डू फर्स्ट। एक प्लांट ब्रीडर डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी डेवलप करना चाह रहा है, उसको क्या करना चाहिए? उसको व्हाट ही शुड डू फर्स्ट, पहले क्या करना चाहिए? ए नंबर हाइब्रिडाइजेशन, बी नंबर सिलेक्शन, सी नंबर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप और डी नंबर म्यूटेशन। तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में? सिलेक्शन का काम किया जाता है। पहले तो कलेक्शन और वेरिएबिलिटी करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन उसके बाद का प्रोसेस होता है। तो इसमें कौन सा स्टेप होगा सही? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सिलेक्शन। 123 माइक्रो प्रोपेगेशन इज ए नंबर प्रोपेगेशन ऑफ माइक्रोब्स इन विट्रो, बी नंबर प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो, सी नंबर प्रोपेगेशन ऑफ सेल्स इन विट्रो और डी नंबर ग्रोइंग प्लांट्स और ऑन ए स्मॉलर स्केल। तो माइक्रो प्रोपेगेशन इज ये कौन सा चीज हो गया? इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? बी। माइक्रो प्रोपेगेशन इज प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो। माइक्रो प्रोपेगेशन होता है कि थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स जो इन विट्रो ग्रो करवाया जाता है टिश्यू कल्चर के दौरान। इन विट्रो मतलब क्या होता है? इन टेस्ट ट्यूब। तो उसमें उसको क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। 124 व्हाई डू वी प्रीफर टू कॉल सेकेंडरी वेस्ट वाटर treatment as biological treatment? A number removal of large and small particles from the sewage through filtration and sedimentation, B number use of microbes for removal of pollutant, C number production of biogas by microbes और D number production of activated sludge। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? B नंबर यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट। तो व्हाई डू वी प्रीफर टू कॉल सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? अब देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन की बात होती है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर्स है उसका डिकम्पोजिशन करवाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट, बी नंबर। 125 मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बायोएक्टिव सब्सटेंसेज एंड देयर रोल्स। इसमें एक साइड में दिया हुआ लेफ्ट साइड में बायोएक्टिव सब्सटेंस, दूसरे साइड में दिया हुआ रोल। और बायोएक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट साइड में दिया हुआ है 1 नंबर स्टैटिन, 2 नंबर साइक्लोस्पोरिन ए, 3 नंबर स्ट्रेप्टोकाइनेज, 4 नंबर लाइपेज। और राइट साइड में दिया हुआ है रोल में ए नंबर रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन्स, बी नंबर रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स, सी नंबर लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्टेरॉल और डी नंबर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो ए नंबर इसमें ऑप्शन है 1B, 2C, 3A,
4D। बी नंबर ऑप्शन है 1D, 2B, 3A, 4C। सी नंबर ऑप्शन है 1B, 2A, 3D, 4C। और डी नंबर ऑप्शन है 1C, 2D, 3B, 4A। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है? डी नंबर। तो डी नंबर ऑप्शन जो सही है, इसमें क्या है? बायोएक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है, ए नंबर स्टैटिन, 1 नंबर स्टैटिन है, और 1 का पेयरिंग किससे है? सी, लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में काम होता है स्टैटिन का। इसके अलावा 2 नंबर साइक्लोस्पोरिन ए, इसका पेयरिंग किससे है? डी नंबर से, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान। 3 नंबर है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और 3 नंबर का पेयरिंग कौन सा है? बी नंबर, रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में से क्लॉट्स को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और 4 नंबर है ए, लाइपेज, लाइपेज का उपयोग किया जाता है जैसे सोप सीजन में इस्तेमाल होता है फॉर रिमूवल ऑफ ऑयली स्टेन्स। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, इसमें जो स्टैटिन है 1 नंबर 1 जो स्टैटिन है, इसका पेयरिंग किससे है? सी है, लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो स्टैटिन क्या करता है? एंजाइम्स जो कि कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको क्या करता है? उसको डिक्रीज करता है, उसको इनहिबिट करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी नंबर। 126, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ए नंबर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, बी नंबर इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सी नंबर ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, और डी नंबर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? डी नंबर, ऑल द अबव। 127, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन द बॉडी इज ए नंबर एरिथ्रोसाइट, बी नंबर लिम्फोसाइट्स, सी नंबर ब्लड प्लाज्मा, और डी नंबर ऑस्टियोसाइट्स। तो इसमें कौन सा होगा? लिम्फोसाइट्स। एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज का जो प्रोडक्शन का साइट है वो कौन सा चीज़ है? लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है। 128, कंपटीशन फॉर फूड लाइट एंड स्पेस इज मोस्ट सीवियर बिटवीन 2। किसके बीच में कंपटीशन सबसे सीवियर होता है फूड लाइट और स्पेस के मामले में? ए नंबर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन द सेम एरिया, बी नंबर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स, सी नंबर डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स, और डी नंबर डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन सेम एरिया। तो अब देखो, कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है किसमें? अब एक ही स्पीसीज का इंडिविजुअल्स, उसमें कंपटीशन ज़्यादा है। अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उसमें ज़्यादा कंपटीशन होगा, इसलिए कि रिक्वायरमेंट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के का जो रिक्वायरमेंट्स होता है उसमें काफ़ी सिमिलरिटी होती है, और इसीलिए वो आपस में उस रिक्वायरमेंट्स के लिए आपस में फाइट करता है, उस रिसोर्सेज के लिए फाइट करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन द सेम एरिया, इसमें कंपटीशन फूड लाइट और स्पेस के लिए सबसे ज़्यादा होगा। 129, इकोलॉजिकल निश इज, इकोलॉजिकल निश क्या है? द सरफेस एरिया ऑफ द ओशन, बी नंबर एन इकोलॉजिकली एडेप्टेड जोन, सी नंबर द फिजिकल पोजिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी, और डी नंबर फॉर्म्ड ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग एट द बॉटम ऑफ अ लेक। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी नंबर ऑप्शन सही है कि द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी, इसको निश के अंदर रखते हैं। ठीक, तो निश में फिजिकल पोजीशन भी है और फंक्शंस यानी रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म इन इट्स हैबिटेट, इट्स कम्युनिटी, ये सब बात किसके अंदर आता है? इकोलॉजिकल निश के अंदर आता है। 130, पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इज, ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर क्या होगा? ए नंबर हॉरिजॉन्टल, बी नंबर अपराइट, सी नंबर इन्वर्टेड, और डी नंबर इन्वर्टेड और अपराइट। अपराइट का मतलब होता है पिरामिड सीधा, और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो एक ट्री, फ्रूट प्रोड्यूसिंग ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम का मतलब है एक ट्री का इकोसिस्टम, इसमें पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा? तो अब देखो, अब एक ट्री है तो सिंगल ट्री ये प्रोड्यूसर हो गया, उस ट्री पर मान लो कि 50 बर्ड्स फूड के लिए डिपेंड करता है उसके फ्रूट्स पर, तो 1 ट्री प्राइमरी कंज्यूमर कितना हो गया? 50। अब प्रत्येक बर्ड पर अगर मान लो कि 10 पैरासाइट्स उसके बॉडी के साथ एसोसिएटेड है जिससे उस न्यूट्रिशन ले रहा है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हो गया?
50 बर्ड्स पर 10 ईच अगर हो गया तो कितना हो गया 500, तो कितना हो गया 1 ट्री 50 बर्ड्स 500 पैरासाइट्स। तो पिरामिड कैसा बन रहा है, उल्टा पिरामिड बन रहा है, तो दैट इज इन्वर्टेड, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, इन्वर्टेड। यानी अ फ्रूट प्रोड्यूसिंग ट्री इकोसिस्टम, या एक ट्री का जो इकोसिस्टम है, चूंकि एक ट्री पर कई तरह के ऑर्गेनिम्स का डिपेंडेंसी होता है, तो इसका जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। 131 सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर्स की होती है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स की होती है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज ए नंबर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, बी नंबर greater than primary productivity, C number 5% less than primary productivity, और D number equal to the gross primary productivity। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसका होगा, पहली बात तो है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स का होता है और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर्स का होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। 132 द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन वाज ड्यू टू, पैसेंजर पिजन का जो एक्सटिंक्शन हो गया वो किसके कारण हो गया, ए नंबर इंक्रीज नंबर ऑफ प्रेडेटरी बर्ड्स, बी नंबर ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, सी नंबर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, और डी नंबर बर्ड फ्लू वायरस इन्फेक्शन। तो पैसेंजर पिजन का जो एक्सटिंक्शन हुआ, जो एक्सटिंक्ट हुआ, उसका कारण क्या था, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा उसका ज़्यादा यूज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। 133 विच इज कंजर्व्ड इन नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में कौन सा चीज संरक्षित होता है, ए नंबर फ्लोरा ओनली, बी नंबर फौना ओनली, सी नंबर बोथ ए एंड बी, और डी नंबर कंप्लीट इकोसिस्टम। तो नेशनल पार्क में फ्लोरा फौना यानी प्लांट्स, एनिमल्स और इसके अलावा हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स जो है, जो नेचुरल कंडीशन में प्रेजेंट है, वो सारा चीज़ प्रोटेक्टेड होता है नेशनल पार्क में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर बोथ ए एंड बी, यानी फ्लोरा भी प्रोटेक्टेड है और फौना भी प्रोटेक्टेड है, यानी प्लांट्स भी प्रोटेक्टेड है और एनिमल्स भी प्रोटेक्टेड है। 134 अ लेक विथ एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन, एक लेक जिसमें डोमेस्टिक सीवेज का इनफ्लो होता है और इन डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है, में रिजल्ट इन, उसके कारण क्या होगा, ए नंबर ड्राइंग ऑफ द लेक वेरी सून ड्यू टू एल्गल ब्लूम, बी नंबर एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश ड्यू टू अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सी नंबर डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, और डी नंबर इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वाटिक फूड वेव ऑर्गेनिम्स। अब देखो इसमें आंसर कौन सा सही होगा, सी नंबर डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। चूंकि डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट जा रहा है तो उसके कारण एल्गल ब्लूम्स बनेगा, जिसमें क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी वाटर सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट कर जाता है। अब जब वो एक्यूमुलेट कर जाता है तो वो लाइट को अंदर नहीं जाने देता वाटर के अंदर, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होने देता वाटर के अंदर, इवन जो सबमर्ज्ड प्लांट्स है उसके फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट प्रॉपरली नहीं मिलता, तो सब मिला के पूरा एक्वाटिक लाइफ इफेक्टेड होता है और फिशेज जो है उसको प्रॉपर ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इवन अदर ऑर्गेनिम्स के लिए भी ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। 135 द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ DDTs, DDT का एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगा, यानी फुल फॉर्म क्या होगा, ए नंबर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, बी नंबर डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राइक्लोरोइथेन, सी नंबर डाइक्लोरो डाइपाइरिडाइल ट्राइक्लोरोइथेन, और डी नंबर डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो एसीटेट। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर DDT का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन।